अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 4.2। देखिए, इससे पहले जो एक्सरसाइज 4.1 में हमने उन कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ा जिनमें आपके 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ था। जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा तो उसमें हमारे पास 4 साइड्स हुआ करते थे। ये साइड से फॉर एग्जाम्पल और फिर एक डायगोनल। तो इसमें हम पहले डायगोनल ही ड्रा करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हमें इन कोऑर्डिनेटर्स में 3 साइड और 2 डायगोनल्स दिए हुए। जैसे कि हमें कोऑर्डिनेटर बनाना है LIFT। इसमें हमारे पास 4 साइड्स है, बल्कि 3 साइड्स है, सॉरी 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स हमें दिए हुए। सो दिस इज कोऑर्डिनेटर LIFT। यह हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें LI 4 सेंटीमीटर है और साइड IF 3 सेंटीमीटर है। फिर TL 2.5 सेंटीमीटर। तो दैट इज वी हैव गिवन 3 साइड्स और साथ ही 2 डायगोनल्स। एक तो LF दिया है 4.5 और दिया है IT इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर। तो इसमें इस एक्सरसाइज में हमें जो कोऑर्डिनेटर बनाने हैं उनमें 3 साइड और 2 डायगोनल दिए। तो देखिए हम क्या करेंगे। हम स्केल उठाएंगे और हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। लाइन सेगमेंट LI इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। This is the line segment LI of length 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे। लेट्स टेक L सेंटर एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो हम जो कंपास की नीडल है वो हम यहां पर रखेंगे। दैट इज L हम सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। वी ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो हमारे पास IT है, IT जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम I लेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे हम 4 सेंटीमीटर। हम यहां पर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इन 2 आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। यहां पर इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा T। नाउ लेट्स जॉइन LT एंड IT। तो फिलहाल हमारे पास बन गई ट्रायंगल LIT, लेकिन हमें बनाना है कोऑर्डिनेटर LIFT। तो बेटा इसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे। लेट्स टेक I सेंटर। देखिए आपने देखा यहाँ पर जो IF है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर। सो वी टेक I सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड लेट्स ड्रॉ एन आर्क। हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह। और फिर इसके बाद हम L लेंगे सेंटर और देखिए जो हमारे पास LF है वो है 4.5। सो लेट्स टेक L सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। इस आर्क के ऊपर हम एक और आर्क देंगे। तो इन 2 आर्क्स ने जहां पर इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट को हम नाम रखेंगे F। नाउ लेट्स जॉइन TF, जॉइन IF एंड जॉइन LF। हेंस LIFT इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो पहले हमने LI डाला 4 सेंटीमीटर। L पर हमने सेंटर रखा, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। वी ड्रॉ एन आर्क। फिर I पर सेंटर रखा हमने और रेडियस लिया हमने 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारे पास IT है IT की लेंथ 4 सेंटीमीटर। सो I सेंटर रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने दूसरी आर्क ड्रॉ करी दैट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट T। फिर हमने TL और TI को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने I लिया सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ थर्ड आर्क एंड लास्टली वी टुक L सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ फोर्थ आर्क टू इंटरसेक्ट द थर्ड आर्क एट F। ज्वाइन TF, FI, LF सो दैट वी गेट द कोऑर्डिनेटर LIFT। तो इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो हमने इस तरह लिखे। फर्स्ट स्टेप हमने लिखा ड्रॉ a line segment,
draw a line segment LI equal to 4 सेंटीमीटर. ओके, फिर दूसरा स्टेप हमने किया with L as center and radius 2.5 centimeter. Draw an arc. उसके बाद हमने I center लिया with I center and radius 4 centimeter. Draw second arc to intersect the first arc at T. फिर हमने किया and join. हमने ज्वाइन किया TL and TI. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 हमने लिखा with I center, again with I center and radius 3 centimeter. Draw third arc. तीसरी आर्क हमने ड्रॉ करी. ठीक है, एंड लास्टली हम लिखेंगे with L center and radius, और radius हमने लिया 4.5 सेंटीमीटर. Draw fourth arc. चौथी आर्क हमने ड्रॉ करी to intersect the third arc, at F. फिर हमने किया join TF, IF and LF. So therefore LIFT is the required quadrilateral. तो इस तरह LIFT quadrilateral बनेगा. Okay, so in this way we get the quadrilateral LIFT. Okay, शाबाश. तो फिर इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है GOLD. We have to construct a quadrilateral GOLD. और इस क्वाड्रिलेटरल में इस तरह माने हमने क्वाड्रिलेटरल बनाना है GOLD. एक क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है. इसमें जो OL है, OL is 7.5 सेंटीमीटर. देन GL is GL जो कि डायगोनल है, इट इज 6 सेंटीमीटर. उसके बाद GD, ये भी GD जो है ये भी 6 सेंटीमीटर है. और इसके बाद हमें बनाना है LD, दैट इज 5 सेंटीमीटर. और लास्टली हमें बनाना है OD, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो आप देखेंगे कि यहां पर भी हमारे पास 2 डायगोनल है और 3 साइड. सो वी हैव गिवन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स. तो लिहाजा हम यहां पर भी वही करेंगे जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ लाइन सेगमेंट OL. विद द हेल्प ऑफ स्केल हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. लाइन सेगमेंट OL
और इसकी लेंथ रखेंगे 7.5 सेंटीमीटर जो हमें दी हुई है। सो दिस इज लाइन सेगमेंट OL ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स टेक L सेंटर, क्योंकि OG हमारे पास नहीं है। इससे पहले आपने क्वेश्चन में यहां पर रखा था सेंटर, क्योंकि आपको ये वाला साइड दिया हुआ था। यहां पर हमें OG जो साइड है ये नहीं दिया है। वी हैव गिवन LD, सो वी टेक L सेंटर। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट्स टेक L सेंटर एंड रेडियस लेंगे हम 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। तो हमने L सेंटर लिया यहां पर और रेडियस हमने लिया 5 सेंटीमीटर, हमने आर्क ड्रॉ करी। देखिए उसके बाद जो हमारे पास OD है, OD इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, लेट्स टेक O सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। हम इस आर्क के ऊपर एक और आर्क देंगे। तो ये हमने O लिया सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमने दूसरी आर्क ड्रॉ करी। तो इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क हियर एट पॉइंट D। तो आप क्या करेंगे, हम LD ज्वाइन कर देंगे और फिर OD ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद जो तीसरा स्टेप हमारे पास है वो दैट इज गिवन टू बी DG। DG इज 6 सेंटीमीटर। या बेटा हमारे पास जो LG है, LG भी इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। सो वी टेक L सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। L सेंटर लेंगे, रेडियस 6 सेंटीमीटर लेंगे। तो हम यहां पर एक आर्क ड्रा करेंगे। लेट्स ड्रा एन आर्क हियर। उसके बाद जो DG है, DG भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हम D लेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस, क्योंकि यहां पर रेडियस हमने लिया था 6 और यहां से भी रेडियस लेना है 6 ही, क्योंकि जो हमारे पास LG और DG ये दोनों 6 सेंटीमीटर है। तो हम फिर से D लेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे अगेन सेम, दैट इज 6 सेंटीमीटर। हम इस पर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। इन दो आर्क से ने आर्क 3 और आर्क 4 ने इंटरसेक्ट कर दिया यहां पर एट पॉइंट G। नाउ आप DG ज्वाइन कर दीजिए, join DG and join GO. In this way we get the quadrilateral GOLD. Hence ये थोड़ी ये लाइन, हाँ, तो इस तरह हमारे पास क्वाड्रिलेटर बनेगा GOLD, जिसमें OL 7.5 सेंटीमीटर है, LD 5 सेंटीमीटर है, DG 6 सेंटीमीटर और जो डायगोनल GL ये 6 सेंटीमीटर है और जो डायगोनल OD ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो बाकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम लिखने हैं। पहला स्टेप, ड्राई लाइन सेगमेंट OL इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। फिर दूसरे स्टेप में लिखेंगे विद L सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। थर्ड स्टेप में लिखेंगे विद O सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, draw second arc to intersect the first arc at D and join LD and DO. फिर तीसरी स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें लिखेंगे with L center and radius 6 centimeter, draw third arc, and with D center and same radius, that is 6 centimeter, draw fourth arc to intersect the third arc at G. Then join GO, GD, GL and OD. So therefore GOLD is the required quadrilateral. Okay? देखिए फिर इसमें जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में आपको एक रूम बस बनानी है। आपको इस तरह बनानी है रूम बस, और इस रूम बस का नाम रखना है, रूम बस आपको बनानी है इसमें, और इस रूम बस का नाम रखना है बेंड, BEND। बेंड आपको एक रूम बस बनानी है, और इस रूम बस में जो साइड BN है, BN बल्कि डायगोनल है BN, इट इज गिवन टू बी 5.6, और दूसरा डायगोनल है DE, DE इज गिवन टू बी 6.5। तो इसमें आपको दो डायगोनल्स दिए हुए, वी हैव गिवन 2 डायगोनल्स, ठीक है, और साइड हमें कोई भी साइड इसमें नहीं दिया है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो बेटा यहां पर हमें रूम बस बनानी है जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 डायगोनल्स है लेकिन साइड नहीं है। बट आपको मालूम है कि जो रूम बस होता है, रूम बस के चारों जो साइड्स है
वो इक्वल होती। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। लाइन सेगमेंट जो ये है BN दैट इज 6.5 सेंटीमीटर जो है ये हम ड्रा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इस पर हम फिर ड्रा करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा यहाँ पर चूंकि हमारे पास कोई साइड है ही नहीं, लिहाजा हम डायगोनल ड्रा करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रा डायगोनल। कौन सा डायगोनल? जिसकी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। सो वी हैव गिवन जो डायगोनल DE है इसकी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट DE ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। देखिए इसके बाद जो DE है इसको हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मालूम है कैसे करना है। देखिए मैं फिर से बता दूं, आपको D रखना है सेंटर। जब आप कंपास उठाएंगे, कंपास की नीडल आपको D पर रखनी है और रेडियस रखना होगा DE के हाफ से ज्यादा। टेकिंग D सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ D, आप एक आर्क ऊपर से देंगे और एक आर्क आप नीचे से देंगे, ठीक है। देन विद E सेंटर, अब आप E सेंटर लेंगे एंड सेम रेडियस, इस आर्क पर भी एक आर्क देंगे और इस आर्क पर भी आप एक आर्क देंगे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आप नोट करेंगे और इन दो पॉइंट्स को आप विद द स्केल आप इनको ज्वाइन कर देंगे। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह और सपोज इस यहां जो लाइन बन गई इसका नाम आप XY रख देंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद जो हमारे पास ये दूसरा डायगोनल है 5.6, यहां पर हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जो रोम्बस है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। जो बेटा रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दे। देखिए यहां पर फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया XY से। फॉर एग्जांपल यहां पर पॉइंट O है। देखिए अब हम लेंगे O सेंटर, क्या लेंगे? O सेंटर, और रेडियस लेंगे जो 5.6 है ना, 5.6 का हाफ लेंगे हम रेडियस। 5.6 का हाफ कितना बनेगा? 2 2 are 4, 2 8 are 16। सो लेट्स टेक O सेंटर एंड रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। देखिए बेटा हम O लेंगे सेंटर, रेडियस लेंगे 2.8 सेंटीमीटर। हम यहाँ ऊपर एक आर्क देंगे और नीचे भी एक आर्क देंगे। तो जो ऊपर यहां पर हमने आर्क ड्रा करी है, यहां पर इसका आप नाम रखेंगे, चूंकि हमें बनाना है जो हमारा ये नाम है इस रोम्बस का, इसका नाम है बेंड, ठीक है। तो आप यहां पर रखेंगे नाम B, ये हो गया E, और इस पॉइंट का नाम रखेंगे आप N, और ये हो गया D। इसके बाद आप BD ज्वाइन कर देंगे, BE ज्वाइन कर देंगे, EN ज्वाइन कर देंगे और DN ज्वाइन कर देंगे, सो दैट वी गेट द क्वाड्रिलेटरल BEND। तो इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो पहले और दूसरे क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट है, इसलिए मैं लिखाऊंगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह है। पहला स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे और इसका नाम रखेंगे DE, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो डायगोनल हमें दिया है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा हम इस DE पर ड्रा लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम रखेंगे हम XY। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY to DE at point O। यानी जो XY है, XY DE को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट O। थर्ड स्टेप, विद O एज सेंटर। अब हम O लेंगे सेंटर और रेडियस कितना लेंगे? जो दूसरा डायगोनल हमें दिया है 5.6 उसका हाफ, विद O सेंटर एंड रेडियस 5.6 by 2, which is equal to 2.8 centimeter. Draw arcs to intersect। हम दो आर्क्स ड्रा करेंगे जो
XY को इंटरसेक्ट करेंगी एट B एंड N। तो सीधी सी बात है, एक ऊपर की तरफ आएगी और एक नीचे आएगी। उसके बाद लिखेंगे हम ज्वाइन BD BE DN and EN, so therefore BE and D is the required रूम बस। तो इस तरह हमारे पास ये रूम बस आए। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 4.2 है ये खत्म हो गई। कल हम एक और एक्सरसाइज दिखाएंगे इंशाल्लाह, उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे फीडबैक देंगे तो दोबारा से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।